नमस्कार दोस्तों। कल 23 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के 152 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई और जब आंकड़े सामने आए तो पूरा देश चौंक गया। 92.88% मतदान। 1947 के बाद बंगाल में कभी इतना वोट नहीं पड़ा। महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा लाइन में खड़ी रही। लेकिन सवाल ये है, यह रिकॉर्ड वोटिंग किसके लिए आई? परिवर्तन की लहर के लिए या फिर पुरानी ताकत को और मजबूत करने के लिए? क्या टीएमसी का 15 साल का राज अब खत्म होने वाला है या ममता बनर्जी फिर से दीदी बनकर वापस आ जाएंगी? प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, ये टीएमसी के महाजंगल राज का अंत है। अमित शाह ने दावा किया, दीदी जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। पहले चरण में ही 110 से ज्यादा सीटें बीजेपी की झोली में। दोस्तों, क्या सच में बंगाल में बदलाव की सुनामी आ गई है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? आज इस वीडियो में हम अपने अनुभव के साथ पूरा विस्तार से बताएंगे पूरा सच। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप बंगाल की सच्ची तस्वीर जानना चाहते हैं तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 4 मई को जब वोट गिने जाएंगे तब शायद बंगाल की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल सुबह 7 बजे जब पोलिंग बूथ खुली तो बंगाल के गांव-गांव, शहर में, जंगल, मैदान, हर जगह लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। गर्मी थी, धूप थी, फिर भी लोग नहीं हिले। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाम तक वोटिंग 89.93% पहुंच गई और अंत में 92.88% तक। कुछ जगहों पर तो 92.98% तक दर्ज हुई। ये आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं है, ये बंगाल की जनता का गुस्सा है, आशा है और बदलाव की पुकार है। दक्षिण दिनाजपुर में 95.22%, कुछ बिहार में 95.17%, वीरभूमि में 94.19%, लगभग सभी 16 जिलों में 82% से ऊपर की वोटिंग हुई है। महिलाओं का टर्न आउट पुरुषों से ज्यादा रहा। ये दिखाता है कि बंगाल की माताएं बहनें अब चुप नहीं रहना चाहती। लेकिन दोस्तों, ये रिकॉर्ड वोटिंग सिर्फ उत्साह की नहीं थी, साथ में कुछ दर्दनाक घटनाएं भी हुई। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर समर्थकों के बीच पत्थरबाजी हुई, बम फेंके गए। आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल की गाड़ी पर हमला हुआ। कुमारगंज में शुभेंदु सरकार पर कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने हमला किया। कुल मिलाकर कुछ जगहों पर झड़पें भी हुई। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि बड़े पैमाने पर शांति बनी रही। सीएपीएफ की भारी तैनाती ने स्थिति को काबू में रखा। अब सवाल ये उठता है, इतना भारी मतदान किसके पक्ष में जाएगा? क्या ज्यादा वोटिंग बीजेपी को फायदा देगी? क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं, या टीएमसी की मजबूत ग्रास रूट मशीनरी फिर से काम कर जाएगी? कई साल से चुनावी मैदान को कवर करते रहने का अनुभव से हम आपको बता दें, 2011 में जब लेफ्ट का राज गया था तब भी वोटिंग में थोड़ा इजाफा हुआ था, लेकिन इस बार 10% से ज़्यादा बढ़ोतरी है। ये सामान्य नहीं है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। वोटिंग खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर आए। पानीहाटी, दुमदुम, मथुरापुर, कई जगहों पर उन्होंने रैलियां की। हुगली नदी पर नाव यात्रा भी उन्होंने किया और जहां तक उनका बयान है वो बहुत साफ और तीखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल के पहले चरण की वोटिंग में टीएमसी के महाजंगल राज पर मुहर लगा दी है। ये बदलाव की लहर का अंतिम मुहर है।
टीएमसी अब बेहद घबराई हुई है। कल रात भर उन्होंने अपने गुंडों को सक्रिय किया, लेकिन 4 मई के बाद इन गुंडों के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचेगी। कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। उन्होंने टीएमसी को महिला विरोधी पार्टी भी बताया। आरजीकर कांड की शिकार की मां का जिक्र किया, जो इस बार बीजेपी उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर विश्वास करती है। बंगाल में भय का राज खत्म होगा, भरोसे का राज आएगा। एक मजेदार तंज भी मारा गया। मैंने झाल मुड़ी खाई, लेकिन उसकी मिर्ची टीएमसी को जा लगी। पीएम मोदी ने सीएए को तेज करने का वादा किया। मटुआ और नमशूद्र समुदाय को सुरक्षा देने की भी बात कही, और उन्होंने कहा, बंगाल की जनता भय से भरोसे की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों, पीएम का ये अंदाज देखकर लगता है कि बीजेपी इस बार बंगाल को बहुत सीरियसली ले रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या जनता भी वैसा ही सोच रही है? क्या महिलाएं, युवा, किसान, छोटे व्यापारी सच में टीएमसी से तंग आ चुके हैं? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। दूसरी तरफ अमित शाह, कल मतदान के दिन ही अमित शाह कोलकाता पहुंचे। बीजेपी के बार रूम में सॉल्ट लेक स्थित राज्य कार्यालय में घंटों बैठक की, रात भर बूथ लेवल की फीडबैक लिया, सीनियर नेताओं के साथ रणनीति बनाई। 24 अप्रैल को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कुछ कहा वो सुनकर टीएमसी की धड़कनें बढ़ गई होगी। अमित शाह ने कहा, दीदी जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। उन्होंने दावा किया, पहले चरण की 152 सीटों में से बीजेपी 110 सीट से भी ज्यादा जीतेगी। हमारी आंतरिक समीक्षा यही कह रही है। 92.98% वोटिंग ने साफ संकेत दिया है कि लोग बदलाव चाहते हैं, भय जा रहा है और भरोसा आ रहा है। शाह ने आगे कहा, दूसरे चरण के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत से बंगाल में सरकार बनाएगी। बंगाली बोलने वाला बंगाली सीएम बनेगा। महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी। टीएमसी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, 15 साल में भ्रष्टाचार के 30 से ज्यादा घोटाले, 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, सिंडिकेट राज और भतीजे का टैक्स। अब जनता इन सब से मुक्ति चाहती है। वार रूम मीटिंग में उन्होंने दूसरे चरण यानी 29 अप्रैल में 142 सीटों के लिए हर सीट पर 20,000 से के अतिरिक्त वोट बढ़ाने का टारगेट भी दिया। तो दोस्तों, अमित शाह का ये आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? क्या वाकई बीजेपी की बूथ मशीनरी इतनी मजबूत हो गई है, या फिर टीएमसी की पुरानी पकड़ अब ढीली पड़ रही है? ये सवाल आज बंगाल के हर घर में घूम रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले चरण की वोटिंग से पहले क्या माहौल था? टीएमसी कह रही थी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लाखों नाम काटे गए, इसलिए वोटिंग कम होगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। रिकॉर्ड वोटिंग हुई। टीएमसी ने इसे अपनी ताकत बताया। ममता बनर्जी ने कहा, टीएमसी पहले से ही ड्राइवर्स सीट पर है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे टीएमसी के जंगल राज के खिलाफ जनता का गुस्सा बताया। कुछ जगहों पर गर्मी में मतदाताओं की मौत की खबर भी आई। एक हाथी यानी रामलाल भी वोटिंग कतार में शामिल होने की चर्चा में रहा। ये छोटी छोटी बातें बंगाल की जीवंत राजनीति को दिखाती है। दोस्तों,
सच्चाई ये है कि बंगाल में पिछले कई सालों से हिंसा, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और बेरोजगारी जैसे मुद्दे छाए रहे। युवा नौकरियां मांग रहे हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा चाहती है, छोटे व्यापारी सिंडिकेट से परेशान है। क्या रिकॉर्ड वोटिंग इन मुद्दों पर जनता का जवाब है? अब देखिए आगे क्या होने वाला है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है। 142 सीटें। यहां ममता बनर्जी का पावर सेंटर है। सुरक्षा के लिए 2.5 लाख से भी ज्यादा जवान तैनात किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए 10 नई गारंटी भी घोषित की है। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी सरकार बनने पर भय मुक्त बंगाल बनेगा। टीएमसी की तरफ से भी जोरदार तैयारी है। वे कह रही हैं कि जनता उनके साथ है। 4 मई को वोट गिनती होगी। उस दिन बंगाल का भविष्य तय होगा। दोस्तों, मैं चुनाव कवर कर रहा हूं। 2011 का बदलाव देखा, 2021 का भी देखा, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। रिकॉर्ड टर्नआउट, महिलाओं की भागीदारी और दोनों नेताओं के आक्रामक बयान, ये सब बताते हैं कि बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बीजेपी सच में 110 सीटों से भी ज्यादा जीत पाएगी पहले चरण में? क्या ममता बनर्जी अपना गढ़ बचा पाएगी? क्या 4 मई को बंगाल में नया सूरज खिलेगा? ये सवाल जवाब मांगते हैं और जवाब जनता देगी। दोस्तों, हम जन आवाज 24 सच के साथ पर हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं। कोई पक्ष नहीं, सिर्फ सच्चाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग सच जान सकें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में बंगाल से बहुत बड़ी खबरें आने वाली हैं। तो अंत में दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और आप हमें और भी बेहतर करने के लिए सुझाव लिखें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।